नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो गणेश उत्सव के दिनों में बिना बताए चुपके से खा लो यह एक छोटी सी चीज। जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। इतना पैसा गणेश जी आपको दे देंगे। जी दोस्तों, गणेश उत्सव शुरू हो चुका है आज से और करीब 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। और इन 10 दिनों में आपको किसी भी एक दिन यह एक छोटी सी चीज खा लेनी है। इस चीज को खाने मात्र से आपकी जिंदगी में चल रही तमाम परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। गणेश जी की कृपा जिस इंसान पर अगर बरस जाए तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को जन्मों जन्म तक कभी भी कोई भी दुख नहीं भोगना पड़ता है। अगर गणेश जी जिस इंसान पर और जिस व्यक्ति के जीवन में अपनी मेहरबानी कर दे तो फिर उस व्यक्ति को दोस्तों पूरे 7 जन्मों तक कोई भी दुख नहीं भोगना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार आप इस गणेश उत्सव में गणेश जी की असीम कृपा अपने और अपने पूरे परिवार पर प्राप्त कर सके। प्रत्येक जानकारियां देंगे कि क्या करें आप लोग इस गणेश चतुर्थी पर जिससे आपको गणेश जी का आशीर्वाद मिले और क्या नहीं करे जिससे गणेश जी रुष्ट ना हो। तो शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपकी जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां दूर हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। गजानंद गणपति महाराज आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बना के रखेंगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आते ही जो माहौल हो जाता है वो बहुत ही खुशनुमा होता है। पूरे 10 दिन दोस्तों बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता है। भगवान गणेश के आगमन की जो तैयारियां है, देश भर में तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं। आपके घर में भी और आपके मोहल्ले में भी उत्साह भरा माहौल तो अवश्य होगा। गणेश उत्सव दोस्तों इस बार 31 अगस्त से शुरू होगा और 11वें दिन उन्हें गणेश जी को विसर्जित कर दिया जाएगा। इन दिनों के अंदर यानी कि इन 11 दिनों के अंदर आप चाहें तो अपने जीवन को बदल भी सकते हैं गणेश जी को प्रसन्न करके। परंतु कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होगी और कुछ ऐसी बातों में आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन गणेश जी के पूरे 10 दिनों में दोस्तों स्थापना से लेकर विसर्जन तक के जो समय के अंतराल आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या काम नहीं करना है। दोस्तों, गणपति बाप्पा को पहले दिन जब घर पर लाया जाता है तो हमेशा लाल रंग के कपड़े से उन्हें ढक कर ही लाया जाता है। इसके साथ ही बप्पा को ऐसे कपड़े की दोस्तों गणपति बाप्पा की जो मूर्ति रहती है उनको ऐसे पकड़े कि उनका चेहरा आपके घर की तरफ हो। जब आप उन्हें विसर्जन के लिए ले जाएं तब भी उनका चेहरा आपके घर की तरफ ही होना चाहिए। इसके बाद उनकी पूजा अर्चना करें, भोग लगाए और सही मुहूर्त पर ही भगवान को स्थापना करें और सही मुहूर्त पर ही उनका विसर्जन करें। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनका मुंह आपके घर की ओर होना चाहिए, स्थापना के समय भी और दोस्तों विसर्जन के लिए ले जाते समय भी। गणेश उत्सव दोस्तों सनातन धर्म में बहुत ही महत्व देता है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और एक सच्चे धार्मिक इंसान हैं तो गणपति उत्सव के दौरान कभी भी मांस, मछली, अंडा, शराब इन चीजों का सेवन मत कर लीजिएगा। कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों को दोस्तों समझते नहीं हैं, इन चीजों को नकार देते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इन चीजों का सेवन किया तो आपके घर में भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के बजाय भगवान गणेश जी और क्रोधित होते हैं और आपके घर में
उल्टा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और जो व्यक्ति यह काम करता है तो उसका जीवन हमेशा बर्बाद ही रहता है। इसलिए अल्कोहल का सेवन यानी कि दारू वगैरह बिल्कुल भी नहीं, मांस मछली अंडा शराब बिल्कुल भी नहीं। इन 11 दिनों तक तो आप मन मार ही सकते हैं। दोस्तों घर पर इन 10-11 दिन में ऐसा कुछ ना बनाएं जिसमें प्याज और लहसुन हो। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार प्याज और लहसुन को ऐसे में अच्छा नहीं माना जाता है, इससे आपकी अर्चना में बाधा आ सकती है। तो दोस्तों हमारी राय है कि इन दिनों प्याज और लहसुन का थोड़ा सा त्याग कर देंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रहे दोस्तों, स्थापित और विसर्जन करने के समय अपना मुख्य द्वार बंद नहीं करना चाहिए और पूजा के दौरान और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक का जो समय होता है अपने घर का द्वार बंद ना करें। जब भी गणपति बाप्पा के सामने दिया जले तब तक दोस्तों घर का जो दरवाजा है मुख्य उसको खुला ही रहना देना चाहिए, क्योंकि इससे गणेश जी के आगमन में कोई बाधा नहीं होती है। दोस्तों वैसे तो यह उत्सव 11 दिनों का होता है कुल मिलाकर, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक का, लेकिन कुछ भक्त बप्पा को 1.5 दिन तक लेके आते हैं और कुछ 7 दिन के लिए लाते हैं और कुछ 11वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन विदा करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि गणेश जी को 1.5 दिन से पहले कभी भी विदा नहीं करना चाहिए और अगर आप 11वें दिन तक लेके आते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान की और ज्यादा कृपा बनी रहेगी। और जान लेते हैं दोस्तों कि गणपति बाप्पा को मोदक तो बहुत प्रिय है, तो आप जानते ही हैं, इसलिए इन दिनों मोदक का प्रसाद दोस्तों आप अपने घर में बनाएं। घर के बने हुए मोदक और घर के बने हुए लड्डू गणेश जी को अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ही दोस्तों फायदा होगा और गणेश जी अति प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही दोस्तों उन्हें दुर्वा घास भी अर्पित अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस गणेश चतुर्थी पर आप क्या खाएं जिससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो। तो दोस्तों अब ध्यान लगा लीजिएगा, हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर आपके जीवन में पैसों की बहुत ज्यादा तंगी है तो आपको उससे निजात पाना है और धनवान बनना है तो गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव के इन 11 दिनों में इस उपाय को ध्यान से सुनिए कि गणेश जी के साथ साथ सुपारी का भी पूजन अवश्य करें और जब विसर्जन होता है तब उस सुपारी को आप कपड़े में बांध ले और अपनी तिजोरी या फिर जिस भी धन का स्थान हो वहां पर रखे रहने दे। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उस सुपारी को दोस्तों आप तिजोरी में रखें या फिर जहां भी आप धन रखते हैं अपना उस स्थान पर रखें। दोस्तों हमेशा आपका धन धान्य से भरा हुआ रहेगा पूरा का पूरा घर। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि अपने घर में ही आप मोदक अवश्य बनाएं। मोदक या फिर दोस्तों आप लड्डू भी बना सकते हैं। अपने हाथों से अपने घर में ही मोदक और लड्डू का निर्माण करें, उन्हें बनाएं और जब आप मोदक और लड्डू बनाएं और जब प्रसादी आप गणेश जी को चढ़ाएं, प्रसादी चढ़ाने के बाद दोस्तों उस प्रसादी को आप अपने अगर आसपास कोई हाथी रहता है तो उस हाथी को अवश्य खिलाएं। उस प्रसाद को आप हाथी को खिला सकते हैं अगर आपके आसपास हाथी नहीं है। और अगर आपके आसपास कहीं चूहे रहते हैं तो आप उन चूहों को भी लड्डू अवश्य खिला सकते हैं या चाहे तो आप घर के किसी कोने में रख दें जिससे चूहा वह लड्डू खा ले, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है और हाथी का तो सीधा सीधा संबंध ही गणेश जी से होता है। इसलिए मान्यता ऐसी है कि गणेश चतुर्थी के इन दिनों इन हाथी और चूहे में भी गणेश जी का वास होता है, तो आप इन्हें भी भोग लगा सकते हैं और उसी के साथ जो भोग लगाया है आपने गणेश जी को प्रसादी के स्वरूप आप ग्रहण कर लें। आपको बहुत फायदा होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ध्यान रखिए कि एक उपाय बताते हैं कि अगर आपको अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है तो गणेश चतुर्थी के
इस पर्व पर आप हाथी को चारा खिलाएं और गणेश जी से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करें। विवाह अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों लड़के गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। लड़कियां गणेश चतुर्थी के दिन मालपुए का भोग लगाएं। हो सके तो इस दिन व्रत भी आप अवश्य रखें, आपका जल्द ही विवाह होगा। अगर आपको कामों में रुकावटें आ रही है और पूरे नहीं हो रहे हैं तो गणेश उत्सव पर भगवान गणेश को 4 नारियल की एक माला दोस्तों आप अर्पित करें। 4 नारियल एक माला में पिरो ले और उन्हें अर्पित करें। साथ ही गणपति बाप्पा से अपना काम पूरा कराने की प्रार्थना करें, आपके काम अवश्य बनेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो में, हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी है किस तरह से पूजा करें, क्या उपाय करें जिससे आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो, क्या नहीं करना चाहिए, सभी बातें बताई है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।